प्रतिवर्ष 18 अप्रैल से 23 अप्रैल को पेशेंट सेफ्टी अवेयरनेस वीक यानी रोगी सुरक्षा और जागरूकता सप्ताह पूरे देश में मनाया जाता है। ऐसे ही हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी काउंटी स्थित आशा हॉस्पिटल में पेशेंट सेफ्टी अवेयरनेस वीक बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आज पेशेंट सेफ्टी अवेयरनेस वीक के उपलक्ष्य पर इस वीक की विशेषताओं और इसको मानने के उद्देश्य के बारे में हम जानेंगे। आशा हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल, सीईओ डॉक्टर रसेल लॉरी और आइजैक सिन्हा से हमारे इस प्रोग्राम के एक खास मुलाकात में पेशेंट सेफ्टी अवेयरनेस वीक आशा हॉस्पिटल ने इस वर्ष बहुत ही धूमधाम से मनाया और इस पेशेंट सेफ्टी अवेयरनेस वीक को 18 तारीख से आज तक का इसे प्रोग्राम लिया गया। ये ऑल ओवर इंडिया प्रोग्राम था। जूम में हमने इसे ऑर्गेनाइज किया था। अनेकों स्टेट्स के हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हुए और बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किए। आप जैसे जानते हैं कि पेशेंट के अच्छे रिजल्ट्स के लिए आपको दो विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है, पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी। यदि पेशेंट की सेफ्टी का आप अनेक प्लेस पर जहां से पेशेंट आता है और जब पेशेंट डिस्चार्ज होकर के जाता है और घर पर भी पहुंचता है, इस दरमियान जितने भी जगह उस पेशेंट की सेफ्टी में कुछ भी प्रॉब्लम्स होने की संभावना रहती है, उस सेफ्टी को पूरा ध्यान में रख करके हॉस्पिटल, NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल स्पेशली उनको ये पूरी ध्यान रखना पड़ता है और वो उसके लिए काम करते हैं और कार्यरत रहते हैं और ये निरंतर इसे बढ़ाना पड़ता है। और हम इस निरंतरता में हमें ये बड़ी खुशी है कि इसमें हमको बहुत सारे लोगों ने सहयोग दिया और हमारे दो पिलर डॉक्टर रसेल और इसाक, इन लोगों ने बहुत मेहनत करके करीबन 1 महीने से इसके पीछे उन लोगों ने अपनी पूरी मेहनत लगाई और बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करके एक बहुत अच्छे टॉपिक्स रख करके और बहुत अच्छे ढंग से इन्वॉल्व करके पोस्टर कंपटीशन, क्विज रख करके, लेक्चर्स रख करके उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट किए। मैं इन दोनों का बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने आशा हॉस्पिटल, NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल के लिए ये इतना सुंदर कार्य किया और इससे बाकी पेशेंट्स की सेफ्टी के लिए कार्य किया। देश दुनिया की जो जनता आपको देख रही है, उनको सेफ्टी से रिलेटेड क्या एक मैसेज आप देना चाहेंगे? पेशेंट सेफ्टी जो शुरुआत होती है, जैसा मैंने कहा, ये शुरुआत होती है पेशेंट के आने से। तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई सेफ्टी से संबंधित प्रॉब्लम्स नहीं रहना चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, स्लिपरी प्लेस हो। उसके बाद में आपने सही जो वार्ड में पेशेंट एडमिट करते हैं उसमें जो पेशेंट को सही मेडिकेशंस मिलना चाहिए, समय पे मेडिकेशंस मिलना चाहिए। ऑपरेशंस के टाइम पे सही साइट सिलेक्शन होना चाहिए, सही पेशेंट का सही टाइम पे सही चीज होना चाहिए। और बाकी भी अनेकों स्थानों पर जैसे पेशेंट का फॉल नहीं होना चाहिए, पेशेंट गिरना नहीं चाहिए। ऐसे अनेकों चीजें हैं जो पेशेंट सेफ्टी की लाइन में आते हैं। और बैकअप होना चाहिए, यदि इलेक्ट्रिसिटी आपकी नहीं है, जा रही है, तो आपके पास में जनरेटर का बैकअप होना चाहिए और ऑक्सीजन के बैकअप्स होने चाहिए। ऐसे अनेकों चीजें हैं जहां पेशेंट सेफ्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं और करना भी चाहिए। जी, मैं डॉक्टर रसेल लॉरी हूँ, आशा हॉस्पिटल का CEO हूँ। और अमूमन देखा गया है कि अदर हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो सक्षम सेवाएं, हमारी ये सेवाएं अच्छी है, ये सेवाएं अच्छा है, लेकिन कोई भी पेशेंट सेफ्टी के बारे में अमूमन कोई जिक्र करता नहीं है कि हम लोग क्या करते हैं। तो उसी से प्रेरणा लेते हुए मैंने ये प्रोग्राम में कंसेप्ट एक तैयार किया हुआ है कि क्यों ना पेशेंट के हित में, पेशेंट के सेफ्टी के लिए हम लोग क्या करते आ रहे हैं वो दर्शाया जाए एक बार। क्योंकि हमारा हॉस्पिटल जो है NABH फुल्ली एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है और ये एकमात्र हॉस्पिटल है आज की तारीख में इन महाराष्ट्र, सेंट्रल इंडिया, जिनको NABH नर्सिंग एक्सीलेंस खिताब भी मिला हुआ है। महाराष्ट्र में और कोई हॉस्पिटल है नहीं। तो इसी से साफ जाहिर हो जाता है कि हम पेशेंट सेंट्रिक हॉस्पिटल है, यानी कि पेशेंट के हित में जो है सोचने वाले हॉस्पिटल है। तो इसमें ऑफ कोर्स मुश्किलें बहुत आई है, बिकॉज ये कंसेप्ट जो है ये नया कंसेप्ट है। तो इनमें हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, कौन कौन करेगा। तो हमने सोचा कि हम
खुद ही हॉस्पिटल के अंदर में अगर करें तो बाहर में जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। हम ऐसे कंपटीशन लिए नहीं इनको, हम ऐसे कलेक्टिव एफर्ट्स के माध्यम से हमने बाकी हॉस्पिटल्स को भी इन्वॉल्व किए हुए हैं, बाकी हमने नर्सिंग कॉलेजेस को इन्वॉल्व किए इसके अंदर में, हमने अदर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को भी इन्वॉल्व किए हमने इसके अंदर में, कि सभी एक प्लेटफॉर्म में आ जाए ताकि आगे जो चल के उनका जो प्रोडक्ट्स निकले बाहर, स्टूडेंट्स हो गया है या ट्रेनिंग्स हो गए हैं, तो वो उस दर्जे से निकले बाहर कि कम से कम पेशेंट जो है उसको फायदा हो। किन किन तरह की तकलीफें गई और क्या मूलभूत सपोर्ट आपको किन किन लोगों से मिला था? तकलीफें ऐसा तो कुछ ज़्यादा खास हुआ नहीं है, बस मेहनत ज़्यादा लगा, बिकॉज हमारे को जब क्या क्या टॉपिक्स वगैरह लेना था और पेशेंट हित मिले के लिए क्या क्या हमको करना पड़ा, बस वही एक थे। रिसर्च टीम मेरी है, आइजैक सिन्हा है, हमारी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट मिसेस कामिनी फिलिप्स है, ये हमारी रिसर्च टीम थिंक टैंक है, हमारी इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स एक डेडिकेटेड है मिस आशा कराड़े, तो इन लोगों के साथ मिलकर हम लोग उन्हें अच्छे एक मॉडल तैयार किए हुए हैं और वो है, और मैनेजमेंट डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल एंड डॉक्टर सौरभ अग्रवाल जो है, इनसे निरंतर सपोर्ट हमेशा मिलता ही है, तो इस बार भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, इसी कारण से हमने इतना अच्छा प्रोग्राम हम कर पाए। नमस्कार, मेरा नाम आइजैक है, आइजैक सिन्हा। मैं आशा हॉस्पिटल में एक्रेडिटेशन विंग को हेड करता हूँ। और जैसे आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया कि हमारा जो हॉस्पिटल है ये कामटी, खासकर सेंट्रल इंडिया के जो रूरल सेक्टर में हम जहाँ पे सिचुएटेड हैं, यहाँ पे क्रिटिकल केयर मोर्टेलिटीज़ तो हम हैंडल करते ही हैं। इस वक्त जो हमने मुहिम चला रखी है ये वही थी कि हम सेफ्टी कैसे प्रदान करें, हम सुरक्षित पेशेंट जैसे रहें, और उसी लक्ष्य को रखते हुए हमने थैंक्स टू जूम और आजकल इतने सारे जो टेक्नोलॉजिकल टूल्स हमारे हाथ में हैं, तो हमने इस बात का बहुत स्पेसिफिक तरीके से ध्यान रखा कि क्रिटिकल केयर भी हैम्पर ना हो, और साथ में जो लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरे इवेंट के दौरान, वो अपने स्किल्स को भी अपग्रेड करते चले जाएं, और साथ में जो पेशेंट के प्रति जो आउटकम है वो अपने आप में बेहतर होता चला जाए। यही हमारा लक्ष्य था इस बार का प्रोग्राम। जैसे राजेंद्र सर ने बताया कि आशा हॉस्पिटल के आप और सर दोनों पिलर हैं, तो और क्या नया आपने सोच के रखा है आने वाले समय में, और क्या नया आशा हॉस्पिटल में और नया कुछ होने वाला है क्या? निश्चित रूप से सर, क्योंकि कैसा है, देखिए हेल्थ केयर जो हम सर्विसेज देते हैं ये अपने आप में ही एक लर्निंग का एक माध्यम है और ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है। जैसे आप अभी देख सकते हैं कि हम लोग अभी कोविड पैंडेमिक से ही निकले हैं, काफ़ी चीज़ हमने उस पर्टिकुलर दौर से सीखा है। उन डेटास को हम लोग कलेक्ट करके हम लोग डेफिनेटली एक ऐसा पाथवे बना रहे हैं कि आगे चल के कभी भी हमें कुछ उस प्रकार की आपदा न आए डेफिनेटली, लेकिन हम अपने मॉक सिमुलेशन से, मॉक ड्रिल से, अपने प्रिपेयर्डनेस से, अपने ट्रेनिंग से, अपने पेशेंट के प्रति जो सर्विसेज हम दे रहे हैं उन सभी मोडालिटी से हम एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा प्रोसेस तैयार करेंगे जिसके कारण एटलीस्ट आप इतना तो कह सकते हैं कि यस, जब पेशेंट आशा हॉस्पिटल में कदम रख रहा है तो वो सुरक्षित है, और उसी लक्ष्य के संदर्भ में ये जो सेफ्टी वीक बनाया गया ये उसकी एक शुरुआत है।